अस्सलामुअलैकुम। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में बोलते हैं ना, जैसे कि अगर ऐसा चलता रहा तो तुम बीमार हो जाओगे। कुछ सीखने में कुछ टाइम लगता है। घर को बनाने में 5 महीने लगे। आग को बुझाने में उन्हें तकरीबन 1 घंटा लगेगा। ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि वो अमेरिका जा रहा है। तो ये 5 तरह के सेंटेंसेस हैं, इसके 5 स्ट्रक्चर्स हैं। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, तो इनका क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो हमने जो है एक एक्टिविटी शुरू की हुई है, यानी कि जो 5 स्ट्रक्चर हैं, आपने क्या करना है कि हर स्ट्रक्चर की एक एक जो है सेंटेंस बनाना है और वो कमेंट बॉक्स में लिख देना है विद उर्दू मीनिंग। ठीक है, बस आपने 4 वीडियोस तक करना है। सो फर्स्ट वीडियो आ चुकी है और सेकंड वीडियो है ये। तो इसमें आपने करना है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो में नहीं किया ही है तो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनके नाम मैं लिख चुकी हूँ, उनको वो PDF मिल जाएगा जो मैंने देने का वादा किया है। PDF आपको मिलेगा। 20 स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स होंगे, 200+ जो है उन्हीं स्ट्रक्चर्स की जो है प्रैक्टिस को सेंटेंसेज होंगे और उन्हीं स्ट्रक्चर पे बेस्ड 4 पैराग्राफ्स होंगे। तो अगर आपने पार्टिसिपेट करना है तो फर्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो मैं जो है फर्स्ट कमेंट में जो है पिन कर दूंगी, तो आप उस वीडियो पे जाके वहाँ पे अपने कमेंट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप अगर आपने पार्टिसिपेट करना है तो कर लीजिएगा। और इसी जो स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड एक पैराग्राफ की जो है ट्रांसलेशन मेरे दूसरे चैनल पे मैं अपलोड करूँगी, तो उसका जो मैं उस चैनल को जो है मैं मेंशन कर दूँगी टाइटल में। तो आप उस पर क्लिक करेंगे ना, उसके नाम पे ट्रांसलेशन सीखें के नाम से वो चैनल है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे यानी कि वो चैनल खुल जाएगा, तो आपने उसको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, अगर आपको ट्रांसलेशन वीडियो चाहिए तो, वरना आपकी मर्ज़ी है। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है जिसमें होता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ दिस गोज़ ऑन। इफ़ दिस गोज़ ऑन, और उसके बाद जो है सेंटेंस आएगा। आप जिस भी मोडाल में होगा, जिस भी टेंस में होगा, वो सेंटेंस आ जाएगा। ठीक है, तो चलें सेंटेंस की मदद से देखते हैं ताकि और अच्छी तरह से समझ पाएँ। सो फर्स्ट सेंटेंस इज़, अगर ऐसा चलता रहा तो कोई तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। आप देखें, अगर ऐसा चलता रहा तो आ जाएगा इफ़ दिस गोज़ ऑन। ठीक है, कोई तुम्हारी परवाह नहीं करेगा तो करे। ठीक है, देखिए गा से पता चल गया, क्योंकि गा की किस में आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। और फ्यूचर इंडेफिनिट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कोई नहीं, अब देखिए कोई नहीं की बात हो रही है यहाँ पे, तो नो वन आएगा। ठीक है, नो वन विल केयर फॉर यू। तो इस तरह हम सेंटेंस बना देंगे, इफ़ दिस गोज़ ऑन, अगर ऐसा चलता रहा तो नो वन विल केयर फॉर यू, कोई तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। इफ़ दिस गोज़ ऑन नो वन विल केयर फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज़, अगर ऐसा चलता रहा तो यहाँ कोई ख़रीदारी करने के लिए नहीं आएगा। ये सेंटेंस जो है बिल्कुल उसी तरह से बनेगा जो अभी फर्स्ट सेंटेंस बना, तो देखें इसी तरह बना। इफ़ दिस गोज़ ऑन, अगर ऐसा चलता रहा तो नो वन विल कम हेयर, कोई यहाँ नहीं आएगा फॉर शॉपिंग, ख़रीदारी करने के लिए। ठीक है, इफ़ दिस गोज़ ऑन नो वन विल कम हेयर फॉर शॉपिंग। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस इज़, अगर ऐसा चलता रहा तो हम दिवालिया हो जाएंगे। दिवालिया से मुराद ये होता है यानी कि जो जितना भी हमने पैसा लगाया हुआ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, हम रोड पे आ जाएंगे, तो वो दिवालिया निकलना होता है। ठीक है, अगर ऐसा चलता रहा तो हम दिवालिया हो जाएंगे, तो ये बिज़नेस में होता है ख़ास तौर पे। इफ़ दिस गोज़ ऑन वी विल गो बैंकरप्ट, वैसे भी बोल सकते हैं, जैसे कि हमारे पास बिल्कुल पैसा ख़त्म हो जाना तो हम बोलेंगे हमारा तो दिवालिया निकल आया है। इफ़ दिस गोज़ ऑन वी विल गो बैंकरप्ट। ठीक है, बैंकरप्ट दिवालिया हो जाना, और हम क्योंकि इसके लिए हम फिक्स्ड वर्ब यूज़ करते हैं गो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज़, अगर ऐसा चलता रहा तो हमें ये बहुत महंगा पड़ेगा। अगर ऐसा चलता रहा तो इफ़ दिस गोज़ ऑन, हमें ये बहुत महंगा पड़ेगा, तो गागी से हमें पता चल गया कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और ये पड़ेगा तो इट विल, और कॉस्ट का यूज़ करते हैं महंगा पड़ने के लिए, कॉस्ट अस अलॉट। ठीक है, बहुत बहुत के लिए हम अलॉट लगा देंगे। देखिए सेंटेंस किस तरह बनेगा, इफ़ दिस गोज़ ऑन इट विल कॉस्ट अस अलॉट, यानी कि बहुत महंगा पड़ेगा। इफ़ दिस गोज़ ऑन इट विल कॉस्ट अस अलॉट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज़, अगर ऐसा चलता रहा तो तुम बीमार हो जाओगे। तुम बीमार हो जाओगे, तो जाओगे यानी बीमार हो जाने के लिए, बीमार के लिए हम तो सिक यूज़ करते हैं। ठीक है, सिक इल जो भी यूज़ कर सकते हैं, और हो जाना तो हम गेट का यूज़ करेंगे, गेट सिक गेट इल। ठीक है, और गागी के लिए तो पता है कि विल का यूज़ होगा, फ्यूचर एंड डेफिनेट का सेंटेंस है। इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल गेट सिक। ठीक है, इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल गेट सिक, सिक इल भी लगा सकते। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर था हमारा। सेकेंड स्ट्रक्चर है हमारा, इसके अंदर हम बताते हैं कि इतना टाइम लगता है, कुछ प्रेजेंट में कुछ टाइम लगता है।
तो हम बोलेंगे इट टेक्स, जैसे कि घर बनाने में 6 महीने लग जाते हैं। अब देखें घर बनाने में 6 महीने लग जाते हैं, यहाँ पे कोई जो है ना सब्जेक्ट नहीं है काम करने वाला, घर बनाने वाला नहीं है, तो यहाँ पे हम इट का यूज़ करेंगे, इट टेक्स, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाएगा टाइम और समथिंग, यानी जितना भी टाइम लगता है या कोई चीज़ लगती है, जैसे इसमें मेहनत लगती है तो हार्ड वर्क आ जाएगा, ठीक है, वो समथिंग में आ जाएगा, ठीक है। अब देखें अगर कोई इंसान यहाँ पे ज़ाहिर हो, जैसे कि मुझे बिरयानी पकाने में 2 घंटे लगते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट भी आ गया है, तो सब्जेक्ट आने की वजह से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इस तरह भी बना सकते हैं कि आई पहले लिया है सब्जेक्ट को, तो बोले आई टेक 2 आवर्स टू कुक बिरयानी, ठीक है। या इस तरह भी बोल सकते हैं कि इट टेक्स मी 2 आवर्स टू कुक बिरयानी, तो दोनों तरह से हम बोल सकते हैं, उस तरह से बोलें या इस तरह से बोलें, ठीक है। उसके बाद आएगा टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो इसके सेंटेंस की मदद से देखते हैं ताकि और अच्छी तरह से समझ पाएँ। सो फर्स्ट सेंटेंस इज़, इसमें 2 घंटे लगते हैं, तो लगते हैं प्रेजेंट की बात हो रही है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे इट टेक्स 2 आवर्स। यहाँ पे कोई काम की बात नहीं हो रही, इसलिए टू वाला है, टू के बाद जो वर्ब और ऑब्जेक्ट है अभी यहाँ पर नहीं आया। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि खाना पकाने में 2 घंटे लगते हैं, तो बोलते हैं इट टेक्स 2 आवर्स टू कुक फूड, ठीक है। तो इस तरह होता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस इज़, इसमें मेहनत लगती है, तो बोलेंगे इट टेक्स हार्ड वर्क, इट टेक्स हार्ड वर्क, मेहनत को हार्ड वर्क बोलते हैं, इट टेक्स हार्ड वर्क, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज़, मुझे तैयार होने में 1 घंटा लगता है। अब देखें यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, तैयार होने वाला कौन है, मैं हूँ, तो मुझे तैयार होने में 1 घंटा लगता है, तो मैं इस तरह बोल सकती हूँ कि आई टेक 1 आवर टू गेट रेडी, आई टेक 1 आवर टू गेट रेडी। और इस तरह भी बोल सकती हूँ मैं कि इट टेक्स मी 1 आवर टू गेट रेडी, ठीक है, इस तरह भी बोल सकती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस इज़, कुछ सीखने में कुछ टाइम लगता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ सीखने में कुछ टाइम लगता है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे इट से ही शुरू करेंगे, बोलेंगे इट टेक्स सम टाइम टू लर्न समथिंग, इट टेक्स सम टाइम, कुछ वक्त लगता है, कुछ टाइम लगता है, टू लर्न, सीखने में, समथिंग, कुछ भी, ठीक है। इट टेक्स सम टाइम टू लर्न समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज़, कराची से लाहौर पहुंचने में 8 घंटे लगते हैं। यहाँ पे भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इट से ही शुरू करेंगे, बोलेंगे इट टेक्स 8 आवर्स टू रीच लाहौर फ्रॉम कराची, ठीक है। इट टेक्स 8 आवर्स टू रीच, पहुंचना लाहौर, लाहौर पहुंचना, ठीक है, फ्रॉम कराची, कराची से। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज़, इसमें हम क्या करेंगे, बस पास्ट का बता देंगे, यानी कि हमें 2 घंटे लगे, हमें 3 घंटे लगे, तो लगे लगा, यानी कि पास्ट का, पास्ट में हमें कुछ टाइम लगा, तो बस हम यहाँ करेंगे इट टुक, इट टुक। और देखिए रूल वही रहेंगे, ठीक है। अगर कोई सब्जेक्ट उसमें होगा सेंटेंस में, तो यहाँ पर हम आई वी यू दे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इट की जगह। अब यहाँ पे टाइम आ जाएगा, समथिंग, कुछ भी आ जाएगा, और फिर वही सेम रहेगा, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो इसको सेंटेंस की मदद से देखते हैं ताकि और अच्छी तरह से समझ पाए। सो फर्स्ट सेंटेंस इज़, खाना पकाने में मुझे 2 घंटे लगे। अब देखिए खाना पकाने में मुझे 2 घंटे लगे, पास्ट में लगे हैं और 2 घंटे लगे और मुझे लगे हैं, सब्जेक्ट भी जाहिर है, तो हम यहाँ बोलेंगे आई टुक, आई टुक। अब देखें आई, इट की जगह मैंने आई लगा दिया, आई टुक, क्योंकि टुक तो चेंज होगा ही नहीं, आई हो, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम, एनी प्लूरल नेम, तो यहाँ पर टुक ही रहेगा। आई टुक 2 आवर्स टू कुक फूड, आई टुक 2 आवर्स टू कुक फूड। नेक्स्ट सेंटेंस इज़, एग्ज़ाम की तैयारी करने में उसे 6 महीने लगे। यहाँ पे भी सब्जेक्ट जाहिर है उसे, ठीक है, तो बोलेंगे ही टुक 6 months टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम, ही टुक 6 months टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम। और एक सेंटेंस इज़, हमें ख़रीदारी करने में 3 घंटे लगे थे, तो लगे थे वो ये पास्ट इंडेफिनिट वाले टेंस है, तो बोलेंगे वी टुक 3 hours फॉर शॉपिंग, वी टुक 3 hours फॉर शॉपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज़, घर को बनाने में 5 महीने लगे। यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट जाहिर नहीं है, तो बोलेंगे इट टुक 5 months टू बिल्ड हाउस, इट टुक 5 months टू बिल्ड हाउस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब क्या होगा, ये हम इसको फ्यूचर में किस तरह से बनाएंगे, तो देखो फ्यूचर का यानी कि स्ट्रक्चर सेम इस तरह से ही होगा, बस थोड़ी सी चेंजेस होंगी, लेकिन वो क्या वो देगा सेंस के, हमें 2 घंटे लगेंगे, हमें 5 घंटे लगेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो बोलेंगे बस इट विल टेक, इट विल टेक, ठीक है। और अगर कोई सब्जेक्ट जाहिर होगा उसमें सेंटेंस में, तो आई विल टेक, वी विल टेक, ही विल टेक, ठीक है, जो भी। और फिर यहाँ पे आएगा टाइम और समथिंग, फिर आ जाएगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको भी सेंटेंस की मदद से देखते हैं ताकि और अच्छी तरह समझ में आए। सो फर्स्ट सेंटेंस इज, इस घर को बनाने में 20 दिन लगेंगे, इस घर को बनाने में 20 दिन लगेंगे। यहाँ पर कोई सब्जेक्ट जाहिर नहीं है,
तो बोलेंगे इट विल टेक 20 डेज टू बिल्ड दिस हाउस। इट विल टेक 20 डेज टू बिल्ड दिस हाउस। ठीक है, इस तरह से हम बना देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज आग को बुझाने में उन्हें तकरीबन 1 घंटा लगेगा। अब देखें, उन्हें लगेगा, तो उन्हें यानी सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट ज़ाहिर है, तो हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, मैंने देखें इस तरह से बना लिया इसको। इट विल टेक दैम अराउंड 1 आवर टू एक्सटिंग्विश द फायर। ठीक है, एक्सटिंग्विश द फायर यानी कि आग बुझाना। इट विल टेक दैम अराउंड 1 आवर टू एक्सटिंग्विश द फायर, या इस तरह भी बोल सकते थे कि दे विल टेक अराउंड 1 आवर टू एक्सटिंग्विश द फायर। ठीक है, इस तरह भी बोल सकते थे। वो वाला ज़्यादा आसान है जो हम सब्जेक्ट में ही सब्जेक्ट को लगा दे रहे हैं। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज़ आपके कुछ मिनट्स लगेंगे और किसी की ज़िंदगी बदल जाएगी। ठीक है, अक्सर कमेंट बॉक्स में हमें देखने को मिल रहा होता है ना इस तरह के सेंटेंसेस कि आपके कुछ मिनट्स लगेंगे और किसी की ज़िंदगी बदल जाएगी, तो वहीं से मैंने इंस्पायर होकर ये सेंटेंस लिया है। तो देखें, सेंटेंस बनेगा इट विल टेक यू फ्यू मिनट्स एंड समवंस लाइफ विल चेंज। इफ विल टेक यू फ्यू मिनट्स एंड समवंस लाइफ विल चेंज। ठीक है, इस तरह से हम बन जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे यहाँ कुछ दिन लगेंगे। आई विल टेक फ्यू डेज हेयर। आई विल टेक फ्यू डेज हेयर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा जिससे हम बोलते हैं कि ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम बोलते हैं ना, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे नो वंडर। नो वंडर का मतलब यही कि ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है। उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस आ जाएगा, जिस भी टेंस में होगा, जिस भी मोडाल में होगा। ठीक है, सो फर्स्ट सेंटेंस इज ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि वो अमेरिका जा रहा है, यानी कि कोई सामने वाला बोल रहा है कि वो अमेरिका जा रहा है, वो इतना हैरान हो गया, तो भाई हम बोलेंगे ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि वो अमेरिका जा रहा है, पहले भी जा चुका है वो। तो इस तरह से तो हम बोलेंगे नो वंडर ही इज़ गोइंग टू अमेरिका। नो वंडर ही इज़ गोइंग टू अमेरिका। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि तुम दिन में 6 घंटे पढ़ते हो, लोग तो 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं। इस तरह बोलते हैं ना, नो वंडर यू स्टडी 6 आवर्स अ डे। नो वंडर यू स्टडी 6 आवर्स अ डे। ठीक है, पढ़ते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस को बनाया है। नेक्स्ट सेंटेंस इज ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि उसने तुम्हें बुरा भला कहा। ठीक है, कहा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, तो बुरा भला कहना, इसके लिए हम टॉक्ड इल का भी यूज़ कर सकते हैं और सेड बैड थिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे टॉक्ड इल का यूज़ किया है। नो वंडर ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है, ही टॉक्ड इल टू यू कि उसने तुम्हें बुरा भला कहा है, उसकी तो नेचर यही है, वो सबको ऐसे ही कहता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो ये 5 स्ट्रक्चर्स थे, आपने इनके एक सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में लिख देना है। अगर 5 स्ट्रक्चर के नहीं लिख रहे हैं तो कोई 2 स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर, जितने के भी हो सकें आपने लिख देना है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और थैंक यू सो मच।